नाउ ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है और अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। सो द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स एज वेल एज अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं? किडनीज है पेयर्ड, यूरेटर्स है पेयर्ड। ठीक है, ये हमारी पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हो गई। अनपेयर्ड कौन है? यूरिनरी ब्लेडर है एंड यूरेथ्रा है। नाउ you need to remember, is there any difference in the size of kidney? No, there is no difference, but right kidney is located bit below. कहाँ होती है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी में बैकवर्ड साइड में, राइट थोड़ी सी लोअर साइड में लोकेटेड है, बिकॉज टुवर्ड्स राइट साइड लीवर इज प्रेजेंट. So even though both the kidneys are same in size, right is located bit low due to the presence of liver on right side. इस किडनीज के अंदर रेनल आर्टरी क्या लाती है? रेनल आर्टरी ब्रिंग्स अनक्लीन ब्लड. रेनल आर्टरी क्या लाती है? ब्रिंग्स अनक्लीन ब्लड. जब भी हम कह रहे हैं अनक्लीन ब्लड मींस कंटेन्स मोर यूरिया इन. ठीक है, अब यहां से रेनल वेन यहां से यूरिन को फॉर्म कर देगी और यूरिन जो है मूव करेगा ब्लेडर में. ब्लेडर से ये रिमूव्ड आउट हो जाएगा और ब्लड जो क्लीन हो गया है वो ले जाया जाएगा बाय रेनल वेन. इट कैरीज क्लीन ब्लड, वापस लेकर के जा रही है क्लीन ब्लड. स्ट्रक्चर देखने जाए, बीन शेप्ड है, डार्कर पार्ट है और लाइटर पार्ट है. कॉर्टेक्स डार्कर पार्ट हो गया और लाइटर मेडुला हो गया. इनके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है. तो इनसाइड द किडनीज, ठीक है, किडनी कंटेन्स नेफ्रॉन्स और इन्हीं नेफ्रॉन्स में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस. मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो यूरिन बना देंगे. यूरिन यूरेटर्स के थ्रू ब्लेडर में आ जाएगा, टेम्परेरी स्टोर कर देंगे, यूरेथ्रा की हेल्प से इसको रिलीज कर देंगे. नाउ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. अब देखो, हमने वहां किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कह दी थी, नेफ्रॉन है, उसकी डेप्थ डायग्राम से स्ट्रक्चर क्लियर करनी थी. दो पार्ट कंसीडर करते हुए चलो. ब्लू लाइन से अपर पार्ट और ब्लू लाइन से लोअर पार्ट. अपर पार्ट जो है दैट इज मेल्पिजियन कॉर्पल्स. यहां पर दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक तो कैप्सूल शेप्ड और एक कैपिलरी नेटवर्क. सो इट इज मेड अप ऑफ द बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. अब ग्लोमेरुलस, ये रेनल आर्टरी जो अनक्लीन ब्लड लाई, ये दो तरीके की आगे कैपिलरी नेटवर्क बनाने जा रही है. एक का डायामीटर बड़ा है और एक का छोटा है. सो देयर इज ए डिफरेंस इन द डायामीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल. एज ए रिजल्ट प्रेशर इज जनरेटेड. अब प्रेशर जनरेट हुआ तो यहां पर ब्लड क्या होने लग जाता है? फिल्टर्ड होने लग जाता है. यहां से ब्लड फिल्टर्ड होकर के इस कैप्सूल स्ट्रक्चर में आ गया. फिल्टर्ड होकर के क्या क्या आया यहां पर ग्लूकोज आ गया, यूरिया आ गया, वाटर आ गया, आयंस आ गए, ड्रग्स आ गई. ये सब फिल्टर्ड होकर के यहां आ गए. इसको हम नेम कर देते हैं. इट इज नेम्ड एज प्राइमरी यूरिन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट. प्राइमरी यूरिन या क्या हो गया? फिल्ट्रेट हो गया हमारा. अब कि इसमें तो यूजफुल सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज हमारे लिए यूजफुल है, वाटर यूजफुल है, आयंस है. तो इनको हमें वापस क्या करना होगा? रीएब्सॉर्ब. तो आगे फर्दर स्ट्रक्चर में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है. एक ट्यूबुलर पार्ट है जो कॉन्वोलेटेड कॉइल्ड है और कहां प्रेजेंट है? नियर टू कैप्सूल, सो कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब.
देन लूप है विच इज नेम्ड एज लूप ऑफ हेनले, फिर वापस कॉइल्ड पार्ट है बट इट इज लोकेटेड बिट अवे फ्रॉम द बोमन कैप्सूल, सो कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। तो स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट हो गया ट्यूबुलर पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब है, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब है। तो फर्स्ट चीज हमसे पूछी थी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम कह देंगे मेल्पिजियन कॉर्पल्स जहां पर बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस है, एंड देन ट्यूबुलर पार्ट जहां प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब है। सेकंड पूछा है फंक्शनिंग, फंक्शनिंग में हम क्या कहेंगे, इनसाइड द नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन यूज्ड टू टेक प्लेस। अब कैसे बनता है, 3 स्टेप्स हैं। देखो पहला यहां पर फिल्ट्रेशन होगा, इस फिल्ट्रेशन से प्राइमरी यूरिन बनेगा विच कंटेन्स यूजफुल एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंड पार्ट है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, नियर टू दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब यूजफुल सब्सटेंसेस, ग्लूकोज हो गया, देन वाटर हो गया, देन आयंस हो गए, these substances returns back into the blood vessels, that is named as selective reabsorption. And finally near to DCT certain ions या drugs ये रिलीज कर देते हम into the urine। तो यहां कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली लिक्विड इज प्रेजेंट, named as urine। ठीक है, तो देर आर 3 steps in the urine formation, ultrafiltration, selective reabsorption and then tubular secretion। Ultrafiltration due to the difference in the diameter of afferent and efferent arteriole, ब्लड के अंदर प्रेशर जनरेट हुआ, यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर्ड होकर के कहां आ गए, इनटू द कैप्सूल। यहां पर इस लिक्विड को हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी यूरिन। इट एंटर्स इनटू द ट्यूबुलर पार्ट इन विच वेयर नियर टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब एंड लूप ऑफ हेनले वी यूज टू रीएब्सॉर्ब, मैक्सिमम रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, वाटर एंड आयरन। देन दिस लिक्विड मूव्स नियर टू द distal convoluted tube and collecting duct. If any waste product is still present in the blood, it is secreted, so that is so called tubular secretion। यहाँ पर अपन ने secrete कर दिया, and finally collecting duct में जो liquid है that is named as urine। Now this urine will move with the help of ureters into the urinary bladders।